हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में मनुष्य के पाचन तंत्र को स्टार्ट किया था और हमने जाना कि मनुष्य जो पाचन करता है वो पाचन एक विशेष अंग के द्वारा करता है। उन विशेष अंग को हमने आहार नाल कहा था और आहार नाल के हमने एक पहले भाग के बारे में चर्चा की थी और हमने बताया पहले भाग मुख गुहा होता है और ये मुख गुहा के बारे में हमने कई चीज़ें जाने। तो आज हम मुख गुहा के थोड़े और टॉपिक को बढ़ाते हैं, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक, तीसरे टॉपिक, इसी प्रकार चौथे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद समझने वाले हैं कि मनुष्य जो पाचन तंत्र करता है, आखिर इसमें बहुत सारी विधियों के द्वारा मनुष्य अपना पाचन तंत्र पूरी ग्रहण करता है। तो आइए समझते हैं। तो यह हमारा मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में हमने मुख गुहा के बारे में बताया था कि मुख गुहा में जीभ और क्या होते हैं, दांत होते हैं। इन्हीं जीभ और दांत के सहारे मनुष्य अपना भोजन को क्या करता है, काटता है, ग्रहण करता है और स्वाद का लेता है, इसी सब मुख के गुहा के कारण। और हमने बताया कि मुख गुहा में जो है ना 3 जोड़ी लार ग्रंथि। मुख गुहा में कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला होता है हमारा जिसको कहते हैं पेरोडिट ग्रंथि, और दूसरा हुआ सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा हमारा हुआ सबलिंगुअल लार ग्रंथि। इनसे जो लार निकलता है, ये लार हमारा क्या करता है, मनुष्य के मुख गुहा में गिरता है और मनुष्य के मुख गुहा में गिरने के बाद ये भोजन में सन जाता है और भोजन में सनने के बाद हमारा भोजन क्या होता है, ग्रसनी में पहुंचता है। अब ग्रसनी होता क्या है, ग्रसनी क्या क्या काम है? ये जो है ना मनुष्य के मुख गुहा के पिछले भाग में, पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी, जिसको हम सब कंठ द्वार या निगल द्वार करते हैं। एक इससे जुड़ा होता है, ग्रसनी हमारा एक सांस नली से जुड़ा होता है। तो इसमें 2 छिद्र होते हैं, पहला निगल द्वार और दूसरा हमारा क्या हुआ, कंठ द्वार। निगल द्वार क्या करता है, निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग ग्रासनली में खुलता है, आहार नाल के अगले भाग ग्रासनली में खुलता है, और दूसरा हमारा हुआ कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। तो भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा कि हिचकियाँ हमें लग जाती है। ये हिचकियाँ क्यों लगती हैं? क्योंकि जब हम खाते हैं और खाते हुए हम जब हंस देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो उसके बाद हमारा वो श्वास नली भी खुल जाता है, जिसको हम कंठ द्वार कहते हैं। इसके कारण भोजन को पता ही नहीं चलता है कि हम किस ओर जाएं। तो इसीलिए खाते वक्त शांति से खाना खाना चाहिए। तो ये कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ये एपिग्लोटिस जब मनुष्य भोजन करता है ना, तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक लेती है। एपिग्लोटिस का क्या काम है, पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, एपिग्लोटिस का क्या काम है? तो याद रखिएगा, एपिग्लोटिस कंठ द्वार को भोजन करते वक्त क्या करता है, ढक लेता है। क्यों ढक लेता है? क्योंकि श्वास नली सिर्फ लिया जाए, उससे उसमें भोजन नहीं अटकाया जाए। अब ग्रसनी के अगले भाग जो निगल द्वार के सहारे खुलता है, तो वो ग्रासनली कहलाता है। और ग्रासनली का क्या काम है, ग्रासनली में मनुष्य जो भोजन करता है और भोजन करने के बाद जो है ना लार मिल जाता है, उसमें लार से सना हुआ जो भोजन हमारा कहाँ पहुँचता है, निगल द्वार। और निगल द्वार में पहुँचने के बाद वो निगल द्वार के द्वारा कहाँ पहुँचता है, ग्रसनली में पहुँचता है। और ग्रसनली में भोजन जैसे ही पहुँचता है, तो उसमें उसकी दीवार में, ग्रासनली की दीवार में तरंग की तरह क्या होता है, संकुचन या सिकुड़न होता है। तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न तथा शिथिलन या फैलाव शुरू होता है। तरंग की तरह क्या होता है, संकुचन, उसमें तरंग की तरह वो हिलना, सिकुड़ना, फैलना। तरंग की तरह जैसे हमारा हृदय सिकुड़ता फैलता, उसी तरह ग्रासनली में होता है, फैलाव शुरू होता है, जिसे हम सब क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन। जिस प्रक्रिया को हमें क्रमानुकुंचन नाम देते हैं। इस प्रकार की गति के कारण जो है ना, भोजन धीरे धीरे कहाँ से, ग्रासनली से धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता, और नीचे खिसकने के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय में पहुँच जाता है। और याद रखिएगा, ग्रासनली में पाचन की क्रिया नहीं होती। ग्रसनली कैसे, भोजन जो हमारा होता है मुख गुहा के बाद हमारा कहाँ पहुँचता है, ग्रसनी में। ग्रसनली में 2 भाग होते हैं, पहला हमारा हुआ एक निगल द्वार ग्रासनली में खुलता है, और कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तब हमारा कंठ द्वार की में एक पट्टी बनी होती है, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, वो बंद रहता है। तब ये भोजन हमारा ग्रसनी के सहारे, निगल द्वार के सहारे हमारा कहाँ, ग्रासनली में पहुँचता है। और ग्रासनली में जैसे ही भोजन पहुँचता है, और भोजन पहुँचने के बाद वो क्या होता है, तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न जिसको कहते हैं, फैलाव और सिकुड़ाव शुरू होता है। और शुरू होने के बाद भोजन धीरे धीरे क्या करता है, नीचे जाना प्रारंभ होता है, और ये नीचे जाते जाते कहाँ पहुँच जाता है, आमाशय में। और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आमाशय में ही भोजन का पाचन शुरू होता है।
तो आमाशय की संरचना जो होती है ना, एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। इसका हम चित्र कल अगले क्लास में कराएंगे और बताएंगे कि जो कहाँ पर कैसी चित्र के सहारे बताएंगे कि कौन आमाशय है, कौन हमारा ग्रसनली है, कौन ग्रासनी है, इसका बताएंगे। उसके बाद हम समझते हैं जो वो उदर गुहा के क्या होता है, जो चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, जो उदर गुहा के बाईं ओर शुरू होकर अनुप्रस्थ बाईं ओर होता है, उदर गुहा के बाईं ओर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का जो होता है ना अगला भाग हमारा कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है और बीच का भाग हमारा फुंडिक कहलाता है। याद रखिएगा, आमाशय का अगला भाग क्या कहलाता है, कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक और बीच का भाग फुंडिक कहलाता है। और आमाशय की जो दीवार में जो है ना स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है। ये कोशिका स्तर जो है ना अंदर की ओर धंसा होता है और इन सभी कोशिकाओं के स्तर से मिलकर हमारा किसका निर्माण होता है, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। पूछेगा जठर ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि का निर्माण कैसे होता है। याद रखिएगा, आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम नामक कोशिकाओं का स्तर होता है। ये कोशिका स्तर क्या करती है, ये कोशिका स्तर सभी मिलकर जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं। और जठर ग्रंथि में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। याद रखिएगा, पहला हमारा हो गया श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा हमारा हो गया भित्ति या अम्लजन कोशिकाएं और तीसरा हमारा हो गया मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर हमारा क्या होता है, जठर रस का निर्माण होता है। अब जठर रस बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। जठर रस का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा कौन कौन, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, भित्ति या अम्लजन कोशिकाएं, मुख्य या जाइमोजिन कोशिकाएं, इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जठर रस का निर्माण होता है। ये जठर रस क्या करता है, जठर रस में जो है ना कौन कौन से अम्ल, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं म्यूकस, श्लेष्मा और तथा निष्क्रिय स्राव पेप्सिनोजन नामक एंजाइम उपस्थित होते हैं। और यह HCl अम्ल जो है ना पेप्सिन नामक एंजाइम को जो है ना निष्क्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य करता। और जैसे ही यह सक्रिय पेप्सिन में बदलता है तो वैसे ही यह भोजन पर अटैक करता है और भोजन पर अटैक करने के बाद क्या करता है, भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को क्या करता है, उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन, सक्रिय पेप्सिन। और सक्रिय पेप्सिन कैसे बना, हमारा निष्क्रिय जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो था वो निष्क्रिय पेप्सिनोजन के साथ संयोग करके सक्रिय पेप्सिनोजन बन जाता। और ये सक्रिय पेप्सिन एंजाइम जो होता है ना, भोजन में उपस्थित क्या होता है, प्रोटीन उसको पेप्टोन में बदल देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना कि हमारा भोजन पेप्टोन में ही बदलने का कार्य करता है, उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना भोजन में उपस्थित जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है। जो भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे, उसको क्या करता है,